तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोगों, क्या हाल चाल है आपके यार। तो हम लोग यहाँ पर बीबीएस का भी अच्छा खासा पार्ट कवर कर चुके हैं। जस्ट हमारा कॉलम का बीबीएस रहता है, बीम का, फुटिंग का और उसके बाद स्लैब का। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने जस्ट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट थी जिसको छोड़ दिया था, तो अब हम लोग क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट कवर करने लगे हैं। ठीक हो गया, जो कि हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर्स में यूज़ होता है। ठीक हो गया। तो देखो यार, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालना ना यार तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। सीधी सी बात है। देखो, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम निकालना है उस मेंबर का और आप लोगों के पास क्वांटिटी आ जाएगी कंक्रीट की। ठीक हो गया। तो देखो यार, क्वांटिटी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। दैट्स इट गाइज। कोई भी आपको मेंबर दिया हुआ है, सपोज कि आपके पास एक बीम है, उसकी कोई लेंथ की वैल्यू गिवन है, कोई विड्थ गिवन है और कोई हाइट गिवन है। ठीक है, आपने इन तीनों की तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देना है, आप लोगों के पास कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी इस स्पेसिफिक मेंबर के लिए। ठीक हो गया, इस बीम के लिए। और जितने भी सेम टाइप के बीम्स होंगे आप उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। कॉलम के केस में भी सेम ऐसे है, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों की तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करोगे गाइज, आप लोगों के पास वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि क्वांटिटी आ जाएगी कंक्रीट की। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फुटिंग है, स्टेप फुटिंग है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में भी होती है, या फिर आप लोगों के पास कोई स्लैब है, ठीक हो गया, तो उसकी क्वांटिटी आप लोग कैसे फाइंड करोगे। देखो यार, इसकी क्वांटिटी फाइंड करने का सीधा सीधा तरीका ये है कि लेंथ विड्थ इंटू हाइट या फिर थिकनेस। ठीक हो गया। देखो, लेंथ आपको गिवन होगी, विड्थ भी गिवन होगी और आपको थिकनेस या हाइट भी गिवन होगी। तीनों की तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक हो गया गाइज। गाइज, इन सब सिंपल केसेस को तो आप कर लोगे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आती है मज़े की। देखो, अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल के दिखाओ, तो फिर क्या करोगे गाइज। देखो, ये वाला पोर्शन तो आपका एज इट इज़ आ गया, ये तो रेक्टेंगुलर है पड़ा। आप लेंथ विड्थ और हाइट को या फिर थिकनेस को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्वांटिटी की। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, इसको कैसे करोगे मेरे भाई लोगों। तो देखो यार, इजी पीजी सीन है। आप लोगों को यहाँ पर एक हाइट गिवन होगी इस ट्रेपेजॉइडल पार्ट की, उसके बाद आपको इसका टॉप व्यू गिवन होगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को एक तो ये वाली साइड का फुटिंग का, रेक्टेंगुलर वाली जो फुटिंग है उसका एरिया प्रोवाइडेड होगा, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ। और दूसरी चीज़, आपका जो पेडिस्टल यहाँ से मूव करेगा, अपवर्ड्स एक्सटेंड होगा, उसकी डायमेंशन आपको गिवन होंगी। ठीक है, लेंथ और विड्थ। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वाले फॉर्मूले को हमेशा फॉलो करना है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक हो गया, उसकी क्वांटिटी को सॉरी कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो, हाइट बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया 1, दैट इज द आउटर वन, जो रेक्टेंगुलर फुटिंग की लेंथ और विड्थ है, L1 मल्टीप्लाइड बाय W1। ठीक हो गया। उसके बाद एरिया 2, L2 मल्टीप्लाइड बाय W2 प्लस अंडर रूट एरिया 1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया 2। ठीक हो गया। ये फार्मूला आप लोगों ने फॉलो करना है, आप लोग ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की भी कंक्रीट की क्वांटिटी फाइंड कर लोगे। ठीक हो गया गाइज। उसके बाद हम चलते हैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स पर, कैलकुलेशंस को देख लेते हैं कि किस तरह से करनी है हर एक मेंबर के लिए। तो देखो यार, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की है अपने बीम के बारे में। ठीक हो गया। तो देखो, आप लोगों को लेंथ गिवन है 9 फीट, विड्थ गिवन है 6 इंच और हाइट गिवन है 9 इंच। ठीक है, ये जो क्वांटिटी होती है ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के यूनिट्स गाइज आप लोगों को पता है, मीटर क्यूब या फिर फीट क्यूब होंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने एफ सिस्टम की बात की है, तो यहाँ पर हम लोग फीट में मेजरमेंट्स को लेंगे। अच्छा, तो देखो, लेंथ आपके पास 9 फीट है, विड्थ आप लोगों के पास 6 इंचज़ है और आप लोगों के पास हाइट है 9 इंचज़। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को तो फिट क्यूब में वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 2 इंचज़ वाली वैल्यूज़ हैं, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिट में। एक फिट में होते हैं 12 इंचज़, तो 1 इंच में बन जाएंगे 1/12 फीट। तो आपकी जो इंच में डायमेंशंस हैं उनको आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। ठीक हो गया। देखो, 6 को 12 से डिवाइड कर दिया और 9 को भी 12 से डिवाइड कर दिया, ये दोनों फिट में कन्वर्ट हो गए। 9 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 दैट इज इक्वल टू 3.375 फीट क्यूब। ठीक हो गया गाइज। इसको आप लोग राउंड ऑफ कर लो, 3.4 कर लो, ताकि आप लोग सेफ साइड पर रहो और कंक्रीट की क्वांटिटी भी कम ना हो। 3.4 फीट क्यूब। ठीक है गाइज। देखो यार, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ मेरे भाई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज भी हुआ होगा अभी
कि यार ये क्वांटिटी तो फाइंड कर रहे हैं कंक्रीट की, लेकिन रीइंफोर्स्ड भी तो होते हैं स्ट्रक्चर, सारे के सारे मेंबर रीइंफोर्स्ड ही होते हैं आजकल हम जितने भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फिर स्टील का क्या हिसाब किताब है, स्टील का वॉल्यूम नहीं माइनस करेंगे इसमें से? यार बड़ा कमाल का सवाल किया है। उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर ये 1% और 3% लिखा हुआ है। इस सवाल को अभी हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है, जब सारी की सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे, क्योंकि मैंने हर एक मेंबर की जो कंक्रीट की क्वांटिटी आई है उसका 1% और 3% लिखा हुआ है। तो देखो यार, वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी अब कॉलम की, तो कॉलम की लेंथ हमें गिवन है 10 इंचज़, विड्थ भी 10 इंचज़ है और हाइट भी हमारे पास है 10 फीट। ठीक हो गया, हाइट हमारे पास क्या है 10 फीट। तो देखो यार भाई लोगों, इंचज़ में है मेजरमेंट, इंचज़ में है और ये फिट में है। तो देखो इन दोनों को हम लोगों को फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इन दोनों की दोनों डायमेंशंस को 12 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सही मेरे भाई लोगों, 10 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 10 को 12 से डिवाइड कर देंगे और लास्ट में हमारा ये 10 फीट आ जाएगा, जो कि फिट मल्टीप्लाइड बाय फिट दैट इज फीट क्यूब। ठीक हो गया भाई। उसके बाद इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्वांटिटी आती है 6.944 फीट क्यूब। ठीक हो गया, इसको राउंड ऑफ कर देंगे ताकि सेफ साइड पर रहें और हमारी कंक्रीट की जो क्वांटिटी है वहां पर कम ना हो। तो 6.95 फीट क्यूब। ठीक हो गया गाइस। अच्छा, तो स्लैब के लिए लेंथ इज इक्वल टू 10 फीट, विड्थ इज इक्वल टू 10 फीट और हमारे पास जो थिकनेस या फिर हाइट है दैट इज 6 इंचेस। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ एक डायमेंशन इंचेस में है, इसको भी हम लोग फिट में कन्वर्ट करेंगे 12 से डिवाइड करके। बिल्कुल सही भाई लोगों, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 6/12, तीनों डायमेंशन फिट में है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम निकलेगा, क्वांटिटी निकलेगी दैट इज इन फिट क्यूब, दैट इज 50। अच्छा भाई लोगों, अब ये तीनों केसेस तो हो गए जो इजी थे, इनमें हम लोगों ने सिंपल वॉल्यूम फाइंड करना था लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके। लेकिन यार अब बात आती है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की, जो कि हमारा असल इशू था। तो देखो मेरे भाई लोगों, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग को आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको यहाँ पर दो चीज़ें गिवन होंगी, एक तो आपको इस ट्रेपेजॉइडल पार्ट की हाइट गिवन होगी और दूसरी चीज़ जो आपकी रेक्टेंगुलर फुटिंग है ये नीचे वाली, इसकी लेंथ और विड्थ प्रोवाइडेड होगी और जो पेडिस्टल एक्सटेंड करेगा यहाँ से फुटिंग से, तो उसकी भी लेंथ और विड्थ आप लोगों को प्रोवाइडेड होगी। ठीक हो गया भाई लोगों, फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है, h/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2। ठीक हो गया। अच्छा देखो, हाइट में सपोज करता हूँ मेरे पास 1 फीट है, उसके बाद लेंथ 1, जो हमारी रेक्टेंगुलर फुटिंग है, जो फुटिंग का रेक्टेंगुलर पार्ट है उसकी डायमेंशन हमारे पास है 5 फीट और 5 फीट। ठीक हो गया, लेंथ भी 5 फीट है और विड्थ भी 5 फीट है। उसके बाद हमारा जो पेडिस्टल है जो एक्सटेंड हो रहा है उसके डायमेंशन है लेंथ 2 दैट इज 1.5 फीट। ठीक हो गया। उसके बाद W2 दैट इज 1.5 फीट। ठीक हो गया भाई लोगों। तो सारी की सारी डायमेंशन यहाँ पर फीट में है, इनको फीट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही फीट में। ठीक हो गया। तो देखो यार, क्वांटिटी हमारे पास निकलेगी h/3 A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2। A1 निकाल लेते हैं पहले और A2 भी निकाल लेते हैं। हमारे पास L1 क्या है, L1 दैट इज 5 फीट, W1 दैट इज 5 फीट। ठीक हो गया। तो 5 इंटू 5 25 दैट इज 25 फीट स्क्वायर। एक एरिया आ गया हमारे पास ये आउटर वाला। अब ये इनर वाला, लेंथ 2 हमारे पास 1.5, ये 1.5 आ गई, विड्थ तो हमारे पास 1.5, तो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 2.25 फीट स्क्वायर। ठीक हो गया भाई। यार मेरे भाई लोगों ये देख लो कि ये जो हमारी फुटिंग्स होती हैं मोस्टली इनका जो क्रॉस सेक्शन में लेंथ और विड्थ होती है वो सेम ही होती है। ठीक हो गया भाई। और कॉलम्स में भी मोस्टली ऐसे ही होता है क्योंकि पेडिस्टल भी तो एक कॉलम ही है, शॉर्ट कॉलम है पड़ा। ठीक हो गया। तो देखो हम यहाँ पर ये वाली सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो देखते हैं हमारी क्वांटिटी क्या निकलती है। हाइट क्या थी 1 फीट, 1 आ गया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 एरिया 1, 2.25 एरिया 2 प्लस √ एरिया 1 दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाय एरिया 2 दैट इज 2.25। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्वांटिटी निकल आई 11.583 फीट क्यूब। ठीक हो गया, जिसको राउंड ऑफ करके मैंने बना दिया है 11.59 फीट क्यूब। ठीक हो गया भाई लोगों। तो अब मैंने हर जगह पे यहाँ ये 1% और 3% लिखा हुआ है, ये इसका क्या चक्कर है वाला? तो देखो मेरे भाई लोगों, वही वाला सवाल जो आप लोगों ने मुझसे करना चाह रहे होगे कि भाई यार ये स्टील का वॉल्यूम कहाँ चला गया, गुम हो गया क्या? तो देखो यार, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे जो कोड्स हैं वो हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में सजेशन देते हैं, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कवर्ड होती है हमारे कोड्स में।
तो हमारे कोड की रिकमेंडेशन होती है कि हम लोग जो हमारा स्टील का वॉल्यूम होता है उसको निगलेक्ट कर दें। अब क्यों निगलेक्ट कर दें भाई, क्यों नहीं इंक्लूड करते, कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं करते, कौन कोड बनाता है? तो देखो यार भाई लोगों, 1% to 3% होता है हमारा स्टील का वॉल्यूम कंक्रीट की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक हो गया, कंक्रीट के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमारा जो स्टील बार होते हैं उनका वॉल्यूम 1 to 3% होता है। अब 1 to 3% इतनी छोटी अमाउंट होती है कि उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। हमें कोड्स इस चीज़ की थोड़ी सी कंपनसेशन देते हैं। ठीक है, इस मामले में हमें कंपनसेशन होती है कि आप लोग स्टील के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट ना करो, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पे मेरे पास 11.59 है। ठीक हो गया, तो मैं ज़रा इसका 1% और 3% निकाल लेता हूँ, सबसे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम भी देख लेते हैं क्या निकलती है। तो देखो 0.1159, यार इतनी छोटी वैल्यू, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे पहले और उसके बाद माइनस करेंगे। यार कितना टाइम ज़ाया होगा हमारा। ठीक हो गया भाई लोगों। दूसरी चीज़ 3%, दैट इज़ द मैक्सिमम 0.3477। यार बताओ मुझे, अब इतनी छोटी वैल्यूज़ हैं, इनको भी हम कैलकुलेट करने बैठे और उसके बाद माइनस करें तो फिर तो हम लोगों ने बिल ऑफ क्वांटिटी भी बना लिया और हम लोगों ने एस्टिमेशन भी कर लिया। ठीक हो गया भाई लोगों। तो क्वांटिटीज़ वगैरह को कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ जनरेट होती हैं कि इतनी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स को अगर हम लोग कवर करते रहे तो फिर हम लोगों ने एस्टिमेट बना लिया। ठीक हो गया भाई। तो इस वजह से कोड्स की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। मैं आपको बाकी के भी दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने वो बाकी की वैल्यूज़ भी निकाली हुई हैं, तो आप लोगों की ज़रा कन्फर्मेशन हो जाएगी अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पर 3.4 फीट क्यूब था हमारे बीम के लिए। देखो 1% मैंने निकाला है, 0.034 फीट क्यूब। यार इतनी छोटी वैल्यू। चलो मैक्सिमम पे चले जाते हैं। आप कह रहे होगे कि ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम 0.102 फीट क्यूब। बताओ यार, अब मुझे इसको निगलेक्ट ना करें तो फिर भाई हम तो पूरी बिल्डिंग का एस्टिमेशन और क्वांटिटी बनाने बैठ गए तो बस फिर बन गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी देख लेते हैं 6.95, इसका 1% 0.0695। भाई इतनी छोटी वैल्यू क्या है, 1.1% दैट इज 0.0695, और अगर 3% निकालते हैं तो दैट इज 0.21। क्या फ़ायदा आया भाई, इतनी कैलकुलेशन भी करें और एंड पे इतनी सी वैल्यू हो जिसको हम लोगों ने माइनस करना हो। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद 1% निकाला हम लोगों ने जी स्लैब के लिए। अब स्लैब की डायमेंशंस बहुत अच्छी खासी थी, 10x10 थी, और उसके बाद इसकी थिकनेस भी हमारे पास 6 इंचज़ थी। तो 1% निकलता है 0.5 फीट क्यूब और 3% मैक्सिमम निकलता है 1.5 फीट क्यूब। ठीक हो गया। तो अब आप लोग कह रहे होगे यार इसमें ज़रा वैल्यू ज़्यादा है। तो देखो यार मेरे भाई लोगों, आप लोग जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हो यार, इतने सारे मेंबर्स होते हैं जिनकी आप लोगों ने कंक्रीट पोरिंग करनी होती है। तो इन केस इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है जिससे आपका कंक्रीट बच जाता है। ठीक है, आप लोगों ने स्टील का वॉल्यूम को माइनस नहीं किया और आपका कंक्रीट थोड़ा सा बच गया, तो यार इतने सारे मेंबर्स वहाँ पर कास्ट हो रहे होते हैं, किसी और मेंबर में आप लोग पोरिंग करवा सकते हो, कोई इशू ही नहीं है। बाकी अदरवाइज भी यार कंक्रीट की जो वेस्टेज होती है ना वो 3% होती है। ये भी एक अलग से रीज़न है कि हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो ठीक है यार भाई लोगों, ये थी हमारी क्वांटिटी कंक्रीट की हर एक मेंबर में। तो अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह बात करने वाले हैं कि हमें कोई भी मिक्स डिज़ाइन की रेशो प्रोवाइडेड हो, जैसे कि M20 हो गया, तो उसमें हम लोग सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी को कैसे फाइंड करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग शटरिंग की क्वांटिटी की तरफ मूव करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।